आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेपोजिशंस के बारे में। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, पहले प्रेपोजिशन बना कैसे है और वर्ड को देखते हैं। प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्री प्लस पोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन। प्री मीन्स होता है पहले और पोजिशन मीन्स होता है स्थिति। इट मीन्स जो शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग के उसकी स्थिति बताते हैं। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो बुक है, बुक की स्थिति क्या है कि वो टेबल पे है। तो जो स्थिति बताते हैं नाउन की, उन्हें कहा जाता है प्रेपोजिशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि जो प्रेपोजिशन होता है एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। क्या दिखाने के लिए? रिलेशन दिखाने के लिए। रिलेशन दिखाने के लिए यानी कि दूसरे जो उस सेंटेंस में जो दूसरे शब्द हैं उन शब्दों के साथ इस नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन होने वाला है वो बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। इट मीन्स जो बुक है वो कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। अगर हम कहें द बुक इज़ द टेबल, तो इसका मीनिंग हमें इसकी सिचुएशन नहीं पता लग रही है। अगर हम इसको हटा दें तब देख द बुक इज़ द टेबल, कोई सेंस नहीं है इसका। ऐसा लग रहा है कि जो बुक है वो टेबल है, नहीं। लेकिन अगर हमने ऑन लगा दिया तो हमें इससे इसकी स्थिति पता चल रही है, बुक की स्थिति पता चल रही है। बुक जो कि एक नाउन है, कॉमन नाउन है, इसकी स्थिति हमें पता चल रही है कि ये कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। ऐसे इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द पेन इज इन द इंक पॉट। द पेन इज इन द इंक पॉट। जो पेन है इज इन द इंक पॉट, पेन जहाँ जो है वो कहाँ पर है? इंक पॉट के अंदर है। इंक पॉट के अंदर हमारी पेन है। क्लियर हुआ? उसके बाद एक और देख लेते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल। अब इसमें बताइए, द कैट इज अंडर द टेबल। कैट हमारा इसमें नाउन हो गया, तो नाउन की स्थिति बताई जा रही है कि कैट कहाँ पर है? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। क्लियर हुआ इतना? जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन, अदर वर्ड्स, हमारे जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं उनका रिलेशन बताने के लिए हम जो है प्रोनाउन का, प्रेपोजिशंस का यूज़ करते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की सिचुएशन या पोजीशन क्या है उस पोजीशन को बताने में ये हमारी हेल्प करते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट प्रेपोजिशन जो है आपका एट। एट का यूज़ क्या है? एट का यूज़, पहली चीज़ तो जो है हम एट का प्रयोग करते हैं नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेस। नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेस, यानी कि छोटे छोटे स्थानों के नाम के आगे हम जो है एट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आई एम एट जबलपुर। ये एक विलेज का नेम है, एक छोटा प्लेस है। ओके, उसके अलावा हम इसका कर सकते हैं आई लिव एट आदर्श नगर। जैसे गली, मोहल्ला, कॉलोनी, छोटे छोटे कस्बे या छोटे छोटे शहरों के नाम के साथ हम ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये करें आई लिव इन आदर्श नगर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका जो यूज़ होता है वो लार्जेस्ट प्लेसेस के लिए होता है, और जबकि हम क्या बता रहे हैं कि ऐट का यूज़ किसके लिए होता है? स्मॉलर प्लेसेस के लिए होता है। तो जब ऐट का यूज़ कर रहे हैं हम, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐट का यूज़ सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे? किसी छोटे प्लेस का नेम ले रहे हो। अगर मैं ये कहूँ कि आई लिव डैश रुड़की, देन यहाँ पे क्या आना चाहिए? इन और एट। तो यहाँ पे आएगा इन, क्योंकि रुड़की एक बड़ा प्लेस है अपने आप में, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ आई लिव इन रुड़की एट शिवाजी नगर, तो अब जो है एट का प्रयोग हमने करा, क्योंकि शिवाजी नगर से बड़ा रुड़की है, इसलिए हमने शिवाजी नगर से पहले रुड़की में इन का यूज़ करा। और जबकि शिवाजी नगर के बाद, रुड़की के बाद शिवाजी नगर जो कि एक छोटा प्लेस है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एट का। इतना क्लियर हुआ? उसके अलावा हम यूज़ करते हैं एट का यूज़, जो दूसरा यूज़ है एट का, हम एट का प्रयोग कर सकते हैं
टाइम के लिए, एक्यूरेट टाइम के लिए, एक्यूरेट जो टाइम हमारा एक्यूरेट होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे एट का। मान लो 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, एक्यूरेट यानी कि 6:15, 8:15 मिनट्स के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते हैं इसको। हम इसको एक्यूरेट टाइम के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई मेट हिम एट 8 AM, मैं उससे 8 बजे मिला था। शार्प टाइमिंग है 8। ओके, वी वेंट एट 8 o'clock, हम 8 बजे चले गए थे। इस तरीके से हम टाइम के लिए भी एट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दो चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया। एक तो स्मॉलर प्लेसेस के लिए, जब किसी छोटी जगह का नेम हमें लेना होता है तो तब हम एट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जब हमें किसी एक्यूरेट टाइम के बारे में बात करनी है तो तब हम एट का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम एट का यूज़ करते हैं रेट, किसी चीज़ का रेट जानने के लिए, किसी चीज़ का प्राइस हमें पता करना हो, या फिर स्पीड के लिए। इट मीन्स जैसे कि आई बॉट अ बुक एट 250, एट RS 250। मैंने एक बुक खरीदी जो कि कितने रुपए की थी, 250 की। द बॉय रन्स हिज बाईसाइकिल एट 80 km/h। जो लड़का है वो अपनी बाईसाइकिल यानी कि अपनी साइकिल को 80 km/h की स्पीड से दौड़ा सकता है। तो यहाँ पर भी हमने देखो एट का यूज़ करा, यहाँ पर हमने रुपीज़ के लिए एट का यूज़ करा है। इसके अलावा हमने यहाँ पे टाइमिंग के लिए एट का यूज़ करा है, और इसके अलावा हमने छोटे छोटे प्लेसेस को बताने के लिए एट का यूज़ करा है। तो जो एट होता है, एट को बड़ी ही आप कह सकते हो कि हमें ध्यान से छोटे छोटे, क्योंकि एट और इन जो ऐसे दो प्रेपोजिशंस हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ऐट के बारे में बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा हम ऐट का यूज़ एक और चीज़ के लिए कर सकते हैं। ऐट का यूज़ होता है टेम्पररी वर्क या टेम्पररी एक्शन के लिए। टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन का मीन्स क्या आता है, जैसे कि आई एम एट स्कूल। अब मैं स्कूल में परमानेंट तो नहीं रहूँगी, कुछ टाइम के लिए रहूँगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं स्कूल में ही रहूँगी दिन रात, नहीं, कुछ टाइम के लिए है। इट इज़ टेम्पररी एक्शन, हमारा टेम्पररी एक्शन है, कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पर हैं। या फिर हम कह सकते हैं ही इज़ एट वर्क, और वर्क पे भी वो टेम्परेरी रहेगा, कुछ टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि ड्यूटी का कोई फिक्स टाइमिंग होता है। आफ्टर ड्यूटी वो अपने घर जाएगा, तो ये भी टेम्पररी एक्शन हो गया। उसके अलावा हम कह सकते हैं शी इज़ एट प्ले, खेलने के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, टेम्पररी एक्शन है। ये भी कोई परमानेंट एक्शन नहीं है कि हम परमानेंट खेलते रहेंगे, नहीं, कुछ टाइम के लिए हम खेल रहे हैं। यानी कि हम कहते हैं अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित कार्य के लिए, जो निश्चित नहीं है कि कब तक होगा, क्यों होगा, उसके लिए हम एट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 रूल्स बताए एट के लिए, 4 रूल्स बताए। अब 5th रूल इसमें एक और है, इसमें हम यूज़ करते हैं एज या स्टेज के लिए, किसी की स्टेज बताने के लिए। जैसे कि मैंने बोलना है कि माई ग्रैंडफादर गॉट डाई एट द एज ऑफ 62, यानी कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, जब वो 62 साल के थे। आई गॉट अ जॉब एट द एज ऑफ 30, ठीक है। एज या स्टेज बताने के लिए यहाँ पे स्टेज बताइए, कौन सी स्टेज थी वो, और यहाँ पे भी स्टेज बताइए, एज बताइए, दोनों एक ही चीज़ है, एक तरीके से कह सकते हो। तो स्टेज एंड एज बताने के लिए भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है एट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन है, जो हमें बहुत हेल्प करता है हमारी इंग्लिश को सुधारने के लिए या बोलने के लिए हमें हेल्प करता है। उसके अलावा कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि टाइम बताने वाला जो एक होता है ना फिक्स, जैसे कि मिडनाइट हो गया, मिडनाइट, नाइट, डस्क, डाउन। इसके आगे भी हम एट का यूज़ करते हैं, एट मिडनाइट, एट नाइट, एट डस्क, एट डाउन। ये याद रखना, मॉर्निंग के साथ कभी भी एट का यूज़ नहीं होता, एट मॉर्निंग नहीं होता, इन द मॉर्निंग होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है।
जो टाइम रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उसके साथ भी एट का यूज़ होता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट.